हेलो दोस्तों। नेहा मेरी बचपन की दोस्त थी। नेहा बहुत ही सीधी साधी शादीशुदा लड़की थी जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा था। तभी उसकी जिंदगी में एक सबसे बड़ा सदमा आया। उसके पति को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। नेहा की उम्र सिर्फ 22 साल थी। जिंदगी के इस मोड़ पर जब उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी उसका साथ छिन गया। अब उसके पास सिर्फ अकेलापन था। दिन भर रिश्तेदार आते जाते, मगर रातें उसे तोड़ देती थीं। अकेलेपन और सन्नाटे से लिपटी हुई नेहा अक्सर आंसुओं में खुद को ढक लेती थी। इसी बीच एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। नेहा ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था विक्रम। विक्रम वही लड़का था जो उसके कॉलेज के दिनों में उसकी पहली मोहब्बत था। वो मोहब्बत जो परिस्थितियों के कारण अधूरी रह गई थी। समय ने नेहा को किसी और के साथ बांध दिया था और विक्रम को भी दूर कर दिया था। लेकिन आज, बरसों बाद, वो अचानक उसके सामने खड़ा था। नेहा की आंखें भर आईं। विक्रम, तुम? विक्रम की नजरें भी नम थीं। नेहा, मुझे खबर मिली। मैं तुम्हें अकेले इस हालत में कैसे छोड़ सकता था? उस पल नेहा के दिल के खालीपन में एक रोशनी की किरण जाग गई। उसने तुरंत पलटकर कमरे में कदम रखा ताकि कोई उसकी कमजोरी ना देख सके। लेकिन विक्रम उसके पीछे आया और धीरे से बोला, नेहा, अगर रोना ही है तो कम से कम किसी के कंधे पर रो लो, अकेले मत सहो। इन शब्दों ने नेहा का दिल छू लिया। बरसों पहले कॉलेज की गलियों में विक्रम ने यूं ही उसका हाथ थामा था और आज वही जज्बात लौट आए। नेहा ने धीरे से अपना सिर विक्रम के कंधे पर रख दिया। उसके आंसू विक्रम की शर्ट को भिगो रहे थे, लेकिन विक्रम चुपचाप उसे सहारा देता रहा। कुछ देर बाद नेहा बोली, विक्रम, जिंदगी कितनी बदल गई है ना। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस हालात में मिलेंगे। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ नेहा, लेकिन जानते हो, जिंदगी चाहे कितनी भी बदल जाए, कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते, बस वक्त उन्हें छुपा देता है। विक्रम ने नेहा की आंखों में देखा। वो नजरें जिनमें कभी प्यार झलकता था, आज फिर से चमक रही थीं। समय बीतने लगा। विक्रम अक्सर नेहा के घर आने लगा। कभी सामान लाता, कभी उसे बाहर ले जाता ताकि उसका मन बहल जाए। धीरे धीरे नेहा का अकेलापन कम होने लगा। एक शाम दोनों पुराने कॉलेज के दिनों की बातें कर रहे थे। विक्रम हंसते हुए बोला, याद है नेहा, जब तुम लाइब्रेरी में छुपकर कविताएं लिखा करती थीं और मैं चुपके से पढ़ लेता था। नेहा मुस्कुराई और तुम हर बार कह देते थे कि ये कविताएं मेरे लिए ही लिखी हैं। दोनों हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया, लेकिन हंसी के बीच एक अनकहा सा जज्बात था, एक खामोशी जो दोनों के दिलों में फिर से वही मोहब्बत जगा रही थी। उस रात नेहा अपने कमरे में अकेली थी। वो आईने में खुद को देख रही थी और सोच रही थी, क्या मैं फिर से प्यार महसूस कर सकती हूं? क्या विक्रम अब भी वही है जो कभी मेरा सब कुछ था? दिन गुजरते गए। विक्रम अब नेहा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। जहां कभी सन्नाटा और अकेलापन था, वहां अब उसकी मौजूदगी थी। एक रात नेहा और विक्रम साथ बैठे थे। बारिश हो रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवाएं कमरे को और भी सुकून भरा बना रही थीं। टेबल पर चाय के कप रखे थे, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी थी क्योंकि दोनों अपनी ही बातों में खोए हुए थे। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा और धीमे स्वर में कहा, विक्रम, तुम्हें पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें फिर से देख पाऊंगी, लेकिन जब से तुम वापस आए हो, मुझे लगता है जैसे मेरा टूटा हुआ दिल धीरे धीरे फिर से जुड़ रहा है। विक्रम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नेहा, सच कहूं तो मैं भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाया,
शादीशुदा होने के बावजूद तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहीं। और आज जब किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नेहा की आंखें भर आईं। वो चुप रही, मगर उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह रही थी। विक्रम ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। पहली बार इतने बरसों बाद उनके हाथ एक दूसरे में फिर से जुड़ गए थे। नेहा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने भी हल्के से विक्रम की उंगलियों को पकड़ लिया। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और दिलों की धड़कनें। विक्रम ने धीरे से कहा, नेहा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? नेहा ने नज़रें झुका ली। क्या मैं तुम्हें अब भी अपना कह सकता हूँ? ये सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से सिर उठाया और विक्रम की आंखों में देखा। कुछ पल खामोशी रही और फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उस पल दोनों के बीच की दूरी मिट गई। विक्रम ने धीरे धीरे नेहा के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और उनके बीच की खामोशी टूट गई। वे पहली बार बरसों बाद एक दूसरे के करीब थे और उनके दिलों में फिर से वही प्यार जाग उठा। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। नेहा और विक्रम अब बिल्कुल पास बैठे थे। उनके हाथ हल्के से जुड़े हुए थे और आंखें एक दूसरे में डूबी हुई थीं। विक्रम ने धीरे से नेहा के गाल को सहलाया और नेहा ने उसकी उंगली पकड़ ली। तुम्हारी ये गर्माहट, ये नज़दीकियाँ मुझे याद दिलाती हैं कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता, इसे महसूस किया जाता है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, जब तुम मेरे पास होते हो मुझे लगता है जैसे सारी दुनिया सिर्फ हमारे लिए रुक गई हो। तुम्हारे हाथों में मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आए। उनकी आंखों में वही मासूम चाहत और प्यार झलक रहा था, लेकिन इस बार ये गहरा और मजबूत था। विक्रम ने धीरे से नेहा के बाल सहलाए और नेहा ने उसकी पीठ पर हल्का हाथ रखा। कमरे की चुप्पी और बारिश की आवाज़ ने इस पल को जादुई बना दिया। नेहा ने धीरे धीरे कहा, विक्रम, तुम्हारे साथ हर पल जैसे एक नई शुरुआत है। तुम्हारे पास रहकर मैं फिर से जी रही हूँ। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हर दिन यही सोचता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। हमने जो खोया वो अब वापस मिल गया है और मैं इसे कभी जाने नहीं दूंगा। सूरज की पहली किरणें कमरे में हल्की रोशनी फैलाती हैं। नेहा और विक्रम एक दूसरे की बाहों में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में वही प्यार और विश्वास था जो हमेशा के लिए उनका बंधन बन गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।